हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत ही हुनरमंद है, उसे ये भी आता है, उसे वो भी आता है, उसने ये तालीम हासिल कर रखी है, उसने वो डिग्री हासिल कर रखी है, वगैरह वगैरह, परंतु फिर भी उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। तो आज मैं एक कहानी के द्वारा इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगी कि इतनी ऊंची तालीम हासिल कर लेने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद, बहुत सारी कलाओं में निपुण हो जाने के बाद भी लोगों को सफलता नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि आप सब उस कारण को जानकर चौंक जाएंगे। यह कहानी शुरू होती है शहर के जाने माने कपड़ा व्यवसायी से, जिन्हें लोग लाला जी के नाम से पुकारते थे। लाला जी का व्यवसाय बहुत ही फल फूल रहा था। उनकी इकलौती बेटी अब 23 वर्ष की हो चुकी थी, सो वह उनके हाथ पीले करने चाहते थे। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि उनका होने वाला दामाद उनका उत्तराधिकारी बने और उनके व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। लाला जी के एक मित्र ने उन्हें बताया कि शहर के जाने माने कपड़ा व्यवसायी मुकेश जी लाला जी के साथ अपने व्यापार को मर्ज करना चाहते हैं और उनका एक सुपुत्र भी है जो विवाह योग्य है। लाला जी को यहाँ पर अपनी बात बनती हुई सी दिखी, सो वह मुकेश जी के घर पहुंच गए। मुकेश जी ने लाला जी के आने का कारण भांप लिया, इसलिए उन्होंने अपने सुपुत्र की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करनी शुरू कर दी। बातों बातों में मुकेश जी लाला जी को अपने कारखाने में ले गए। वहां सूतों के एक गट्ठर को दिखाकर बताया कि इन सूतों से मेरा बेटा स्वयं बुनाई करता है। इतनी ऊंची तालीम हासिल करने के बाद भी वह बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और यह कहते हुए उन्होंने एक बड़े से संदूक को खोलकर कपड़े का एक सुंदर नमूना लाला जी को दिखाया और लाला जी को दिखाते हुए बताया कि इसे उनके बेटे ने बुना है। तब लाला जी ने सूतों के गट्ठर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि इतने सारे सूतों को आपका बेटा कितने दिनों में बुन लेगा? शायद 2 महीने तो लग ही जाएंगे। तब मुकेश जी ने गर्व से गर्दन ऊंची करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, इन सारे सूतों को मेरा बेटा 20 से 25 दिनों में बुन लेगा। मेरे बेटे का यह मानना है कि सफलता की ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो सफलता की पहली सीढ़ी पर अपने बलबूते से चढ़ना जानते हो। यह सुनकर लाला जी बड़े प्रसन्न हुए। बातचीत का दौर चलता रहा। शाम हो गई। तब लाला जी ने मुकेश जी से जाने की इजाजत मांगी, परंतु जाने से पहले लाला जी ने उस संदूक की चाबी, जिसमें कपड़े के सुंदर नमूने रखे थे, सूतों के उस गट्ठर के नीचे छुपा दिया। 1 महीने के बाद लाला जी पुनः मुकेश जी के घर पधारे और बातों बातों में उन्होंने कारखाने जाने की इच्छा जाहिर की और धीरे से मुकेश जी से पूछ भी लिया कि इन दिनों आपके बेटे ने क्या कुछ नया बुना है। तब मुकेश जी ने बताया कि वह संदूक जिसमें उनके बेटे के द्वारा बुने गए कपड़ों के सुंदर नमूने रखे जाते हैं, उसकी चाबी पिछले कुछ दिनों से मिल ही नहीं रही है। तब लाला जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उस संदूक की चाबी मैंने ही उन सूतों के गट्ठर के नीचे छुपा दिया था। अगर आपके बेटे ने इन सूतों से कपड़े बुने होते तो उसे यह चाबी अवश्य मिल जाती। मुकेश जी गहरी सोच में डूब गए। तब लाला जी ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा कि हो सकता है आपका बेटा सूतों से कपड़े बुनने की कला में निपुण हो, परंतु मुझे लगता है उसे इस कार्य को करने की कोई खास इच्छा नहीं है। हो सकता है आपके बेटे को इस बात का अच्छा ज्ञान हो कि सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है, परंतु इस पर वह अमल भी करता है या नहीं, यह एक अलग बात है। दोस्तों, किसी भी कार्य को कैसे करते हैं इस बात का ज्ञान होना एक अलग बात है, परंतु उस कार्य को शिद्दत और लगन के साथ करना और करते रहना बिल्कुल ही अलग बात है। मेरा ख्याल है यह बात जीवन के किसी भी संदर्भ के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। मसलन बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में एडमिशन तो ले लेते हैं। हो सकता है उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेते होंगे, परंतु सफलता सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो पूरी शिद्दत और लगन के साथ तैयारी करते रहते हैं।
अगर रिश्तों के संदर्भ में इस बात को समझा जाए तो सच्चे रिश्ते सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं जिनमें रिश्तों को पूरी शिद्दत और लगन के साथ निभाने की इच्छा होती है, क्योंकि ऐसे लोग ही पूरे शिद्दत के साथ जीवन की हर परिस्थिति में रिश्ते निभाते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कुछ अन्य तिरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।